डीएनए किसका अच्छा किसका खराब, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश से मांगा जवाब। ओछी सियासत हुई ज्यादा, क्या अखिलेश ने तोड़ी हर मर्यादा। यूपी की सियासत में डीएनए टेस्ट चल रहा है और इसको टेस्ट करने और करवाने वाले हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विवाद इस स्तर पर पहुंच चुका है कि नसीहत और सियासी धमकियां देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब से समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर एक तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी आई है, तब से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसमें डीएनए, डिंपल यादव, राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र तक की एंट्री हो चुकी है। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को खुद सामने आना पड़ा और एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर अपने तरीके से नाराजगी भी जाहिर की और नसीहत भी दे डाली। तो ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश और ब्रजेश पाठक के बीच तलवारें खिंच गईं? पहले उस विवाद की जड़ को समझते हैं, फिर बताएंगे कि इस पर सियासत कहां तक गर्म हो चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा, गुंडागर्दी तो समाजवादी पार्टी का डीएनए है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने मर्यादाहीन ट्वीट कर दिया और डीएनए वाली बात कही। इसके जवाब में पाठक ने उसी दिन पोस्ट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए एक्स पर अखिलेश यादव को टैग किया और लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे? क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? विवाद बढ़ता देख सपा मीडिया सेल ने 17 मई की सुबह पोस्ट को डिलीट कर दिया। सपा ने इसे तकनीकी गलती बताने की कोशिश की, लेकिन ये दावा माना नहीं गया। कुछ सपा नेताओं ने माना कि डीएनए वाली भाषा उचित नहीं थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति शोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप एक जनसेवक हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। वंश की परंपराओं और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ठेस न पहुंचाएं। यूपी में डीएनए की सियासत में भूचाल है, वार पलटवार है। इसके जवाब में फिर ब्रजेश पाठक ने टिप्पणी की और कहा, सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि ये पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। अगर आपके पास लोहिया की किताबें नहीं हैं तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। मामला इतना बढ़ गया कि एफआईआर और साइबर क्राइम सेल की जांच ने सपा के लिए कानूनी चुनौती पैदा कर दी है। भाजपा ने भी इसे सपा की स्त्री विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया, जिससे सपा के पीडीए एजेंडे को नुकसान पहुंचा है। ये विवाद तो यही बता रहा है कि सियासत में नफा और नुकसान ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। डीएनए जैसा विवाद भी केवल सियासी हथियार ही बनकर रह जाता है। तो इस विवाद से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।